अस्सलाम वालेकुम जी। वीडियो का टाइटल आप लोगों ने देख लिया। हम लोग एमसीक्यू कवर करने जा रहे हैं 9th क्लास कंप्यूटर साइंस के। तो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को ये चीज़ें समझ लेनी चाहिए कि एमसीक्यूज दो तरह के होते हैं, एक मेमोरी बेस्ड होंगे और एक कॉन्सेप्ट बेस्ड होंगे। ठीक है, मेमोरी बेस्ड का मतलब होता है जिनकी कोई ख़ास या पर्टिकुलर रीज़न नहीं होती, उन वो आपकी मेमोरी को चेक करने के लिए बोर्ड वाले ने दिए होते हैं। जबकि दूसरे कॉन्सेप्ट बेस्ड होते हैं जिनको समझ के उनकी एक प्रॉपर रीज़न होती है, अगर वो आपको समझ आ जाए तो एमसीक्यू का आंसर भी आपको देना आसान हो जाता है। मोर ओवर, अगर आपको मेरे समझाने की स्पीड स्लो लगे, क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं जिनकी अंडरस्टैंडिंग स्पीड और जो उनके मेमोरी और डेटा को कंज्यूम करने की जो पावर होती है, नेचुरल पावर, बहुत ज़्यादा तेज़ होती है। तो अगर स्पीड स्लो लगे तो यूट्यूब आपको ये फैसिलिटी फराहम करता है कि आप वीडियो को 1.2x 1.7 2x स्पीड से आप देख सकते हैं, अप टू यू जितनी आपकी स्पीड है। लेकिन कुछ बच्चे होते हैं मेरे जैसे जिनको चीज़ें समझने के लिए तसल्ली, फोकस और टाइम चाहिए होता है। तो अप टू यू, आप जो जिस भी कैटेगरी से हैं आपको चीज़ें अच्छे से समझ आएंगी, इस चीज़ की गारंटी है। सो लेट्स स्टार्ट। मैं आपको एमसीक्यू का पेज नंबर, उसके आंसर का पेज नंबर भी बताता जाऊंगा कि बुक में इस एमसीक्यू का आंसर उस स्पेसिफिक पेज पे है, ताकि जब आप खुद से रिसर्च करने जा रहे हो तो आपको पेज नंबर पता हो, आपका वक्त बचे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम एमसीक्यू नंबर 1 ऑफ चैप्टर 1। तो पहला एमसीक्यू है, विच सोल्यूशन आर नॉट रीच थ्रू प्रॉपर एल्गोरिथम्स और वर्किंग प्लानिंग। इस एमसीक्यू का मतलब ये है, वो आपसे पूछ रहा है कि इन चार ऑप्शंस में से यू कैन सी ये चार ऑप्शंस हैं, प्रिपेयर्ड सॉल्यूशन, कैंडिड, स्ट्रेटेजाइज्ड एंड बेस्ट सॉल्यूशन। इन चार सॉल्यूशंस में से कौन सा सॉल्यूशन होता है जो पूरी प्लानिंग या एल्गोरिदम के तहत नहीं होता। ओके, अब जरा ऑप्शंस पे नजर दौड़ाते हैं। कहता है प्रिपेयर्ड सॉल्यूशन। प्रिपेयर्ड, वर्ड प्रिपेयर्ड का मतलब है तैयार किया गया सॉल्यूशन। तो तैयारी किसी भी प्लान्ड चीज की होती है, जबकि एमसीक्यू मतलब सवाल में हमसे पूछा गया हुआ है कि प्लानिंग या प्रॉपर एक फॉर्मूला, एक सीक्वेंस के तहत कौन सा नहीं होता। तो प्रिपेयर्ड का मतलब तो नहीं होगा ना, प्रिपेयर्ड सॉल्यूशन तो प्लानिंग के तहत होता है। फिर अगर आप एमसीक्यू ये जो आंसर नंबर 3 है इसको देखें, ऑप्शन नंबर 3 है स्ट्रेटेजाइज। तो स्ट्रेटेजी भी एक प्लान ही का अल्टरनेटिव नेम होता है, एक तरकीब होती है। तो तरकीब डिफाइंड होती है। ओके, सो ये भी हमारे आंसर से बड़ी दूर है। बेस्ट सॉल्यूशन, बेस्ट सॉल्यूशन तो ये भी इसका आंसर नहीं है। ठीक है, बेस्ट सॉल्यूशन तो कोई भी सॉल्यूशन हो सकता है दैट वर्क्स प्रॉपरली, और बेस्ट सॉल्यूशन एल्गोरिदम से भी आ सकता है और अनप्लान्ड भी हो सकता है। तो ये जो ऑप्शन है चौथा, बेस्ट सॉल्यूशन, इसमें ये दोनों तरफ लाए कर रहा है। 50% आंसर बन सकता है, 50% नहीं बन सकता। तो लेकिन अगर हम इस वाले ऑप्शन को देखें, कैंडिड सॉल्यूशन को, तो वर्ड कैंडिड का मतलब होता है समथिंग दैट इज अनप्लान्ड, जो ज्यादा सोचे समझे बिना या फौरन से आपके दिमाग में पिकअप हो जाता है, वो होता है कैंडिड सॉल्यूशन। ओके, तो वो किसी वर्क प्लानिंग या किसी एल्गोरिदम या किसी फॉर्मूला या सीक्वेंस के तहत नहीं होता। ओके, अब इसके आंसर का पेज नंबर अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखें, ये कैंडिड सॉल्यूशन की डेफिनेशन है। यहां पे लिखा हुआ है, द वर्ड कैंडिड रेफर्स टू समथिंग दैट इज स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस का मतलब है जो इंस्टेंटली, बिल्कुल फौरी तौर पे आपके जहन में हो जाए, या कोई भी चीज जो अनप्लान्ड हो वो स्पॉन्टेनियस होती है। ओके, सो दिस इज द रीजन कि कैंडिड सॉल्यूशन हमारे इस एमसीक्यू का आंसर होगा। ओके, तो बुक का पेज नंबर है 5, जहां पर यहां पर आपको 12 नजर आ रहा है, ये पीडीएफ की फाइल का पेज नंबर है, लेकिन बुक का पेज नंबर है ओरिजिनल में 5। ओके, तो दूसरा एमसीक्यू है, डैश इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिदम। तो ऑब्वियसली इसका आंसर है फ्लो चार्ट, मैट्रिक्स, ग्राफ या सॉल्यूशन। एल्गोरिदम की तस्वीरी शक्ल नहीं होती। ठीक है, अब एल्गोरिदम क्या होता है? एल्गोरिदम हमारे पास किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के स्टेप्स होते हैं जो टेक्स्ट फॉर्म में होते हैं। ओके, जबकि उस टेक्स्ट फॉर्म की अगर आप एक शक्ल बना दें, आप उसको एक इमेज में क्रिएट कर दें या
ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर दें तो वो हमारे पास फ्लो चार्ट कहलाता है। ठीक है, अब इसकी रीज़न जो है वो उसको डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ है कि समटाइम्स, कभी कभार डिज़ाइनर या जो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा होता है वो पहले प्रोग्राम का फ्लो चार्ट बनाता है ताकि प्रॉब्लम को अच्छे से समझ सके। ठीक है, ताकि एनकोड किया जा सके फ्लो चार्ट को एल्गोरिदम में। ओके, मतलब ढाला जा सके फ्लो चार्ट को एल्गोरिदम में। इसका मतलब है फ्लो चार्ट शक्ल होती है एल्गोरिदम की ही। ओके, तो ये इसकी रीजन है। नेक्स्ट एमसीक्यू पे चलते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू है कि विच सिंबल इन द फ्लो चार्ट इज यूज्ड टू ईदर स्टार्ट और एंड द फ्लो चार्ट। अब देखें, ये वाला जो एमसीक्यू है ये प्योरली मेमोरी बेस्ड है। ये आपकी मेंटल हेल्थ को चैलेंज कर रहा है कि आपको चीजें याद रहती हैं कि नहीं रहती। ओके, तो इसकी भी रीजन है। तो स्टार्ट और एंड के लिए ऑब्वियसली हमारे पास टर्मिनल सिंबल होता है। ओके, इसका पेज नंबर भी देख लेते हैं कि बुक में इसकी रीजन कहां पर है। पेज नंबर 8 और पीडीएफ का 15। तो अब आप देखें ये टर्मिनल का जो सिंबल है, जो ये ओवल होता है नॉर्मली, ये स्टार्ट और एंड को इंडिकेट करता है। ओके, सो नेक्स्ट एमसीक्यू है कि डैश मीन्स टू टेस्ट इफ द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज देयर। अगेन एक मेमोरी बेस्ड एमसीक्यू है, इसकी रीजन भी है। इसका वैसे तो आंसर है वेरिफिकेशन, लेकिन इस एमसीक्यू की अपनी वेरिफिकेशन करने के लिए हम लोग इसका पेज नंबर भी देख लेते हैं कि किस पेज नंबर पे इसकी रीजन दी हुई है। ओके, तो बुक का पेज 26 है जहां पर इसकी रीजन दी गई हुई है। देयर यू कैन सी के वेरिफिकेशन की डेफिनेशन की फर्स्ट लाइन ही वो एमसीक्यू बनाया गया हुआ है। ओके, वेरिफिकेशन मीन्स टू टेस्ट if the solution is actually solving the same problem for which it was designed। ठीक है, तो यही तो MCQ में हमसे पूछा जा रहा है कि वेरिफिकेशन का क्या मतलब होता है। वेरिफिकेशन का मतलब होता है कि क्या हमारे पास किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है या नहीं है। इस चीज को हम कहते हैं वेरिफिकेशन। तो बुक का पेज नंबर है 26। इस MCQ नंबर 3 का बुक का पेज नंबर है 8। ओके, जब ये चैप्टर हम लोग मुकम्मल करेंगे तो मैं इस इमेज को थोड़ा स्क्वीज कर दूंगा जो आपके सामने आ रही है, ताकि आप सारे MCQs के पेज नंबर को अपने उसका आप एक स्क्रीनशॉट बना लें। ओके, या फिर आप इसका भी स्क्रीनशॉट बना सकते हैं जब ये फाइल मैं आपके सामने ओपन करता हूं। तो नेक्स्ट MCQ है कि इन अ डैश एरर द सॉल्यूशन इज वर्किंग बट नॉट गिविंग रिक्वायर्ड रिजल्ट। कौन सा ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसमें हमारे पास सॉफ्टवेयर तो ठीक तरीके से काम कर रहा होता है, यहाँ प्रोग्राम या सॉल्यूशन तो समझ आ रही होती है, लेकिन सॉल्यूशन का जो आंसर है वो बार बार गलत आ रहा होता है। तो ऑब्वियसली इसका आंसर है लॉजिकल एरर। लॉजिकल एरर ऐसे एरर होते हैं जो रॉन्ग फॉर्मूला या रॉन्ग एल्गोरिदम की वजह से आ रहे होते हैं। ठीक है, मतलब आपका सीक्वेंस जो है प्रॉब्लम के आंसर का या प्रॉब्लम के सॉल्यूशन का, वो तो आपने डेवलप कर लिया बड़े अच्छे से, लेकिन जो एंड आंसर है वो बार बार गलत आ रहा है। तो इट मींस के हमारे पास ये लॉजिकल एरर है। ओके, इसके बुक में जो इसका आंसर है वो भी एक दफ़ा देख लेते हैं कि किस तरह बुक में इसको डिफाइन किया गया है। तो वी विल स्विच टू पेज 27। पीडीएफ का पेज 34 है, ये पेज 27 है बुक का। एंड यू कैन ऑब्जर्व कि यहाँ लिखा हुआ है कि समटाइम्स द एरर इज लॉजिकल। ठीक है, लेकिन अगर आप इसके कॉन्टेक्चुअल मीनिंग समझे तो देखें, एन एल्गोरिदम इज फेल्ड ड्यूरिंग वेरिफिकेशन देन इट इज इंपॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई द रूट कॉज ऑफ द फेलियर। अगर एक एल्गोरिदम है मतलब सॉल्यूशन निकल आया है, लेकिन सॉल्यूशन गलत निकला है, मतलब आंसर गलत निकल रहा है, तो समटाइम्स कभी कभार इसका मतलब है कि हमारे पास लॉजिकल एरर है। अगर आपका जो सॉल्यूशन है वो रिक्वायर्ड आंसर नहीं कर रहा तो। ओके, अब मैं इस इमेज को ज़रा स्क्वीज कर देता हूं ताकि आप सारे आंसर्स के पेज नंबर, बल्कि आप इस पेज से भी देख सकते हैं, अप टू यू, कि जहां से आप पेज नंबर
लगाना चाहें। अगर आप यहाँ से लगाएंगे तो आपके पास आपको ज़्यादा बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। ये देखें, एमसीक्यू नंबर 1 का जो आंसर है वो पेज 5 पर है, 16 पर है। इसी तरह एमसीक्यू नंबर 5 का जो आंसर है वो पेज 27 पर मौजूद है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो आपके पास इजी हो जाएगा सब कुछ।